हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बायनोमियल थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय में कैसे उसके प्रसार में उसका मध्य पद निकालते हैं। इसका बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देखते करिए। जैसे कल हमने आपको बताया था कि ये मान लीजिए लिखा है x प्लस 5 के होल टू द पावर में 4 लिखा है। बायनोमियल थ्योरम में कल हमने आपको पूरा चीज बता दिया था कि ये क्या होता है। इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं, और ये उसकी पावर होती है जिसको हम किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं। और ये जो इसकी कंपेयर किससे करते हैं हम लोग, x प्लस ए से कंपेयर करते हैं। ये सारा चीज हमने इसके पिछले वीडियो में कवर कर दिया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए ये बायनोमियल थ्योरम का कोई व्यंजक दिया है, बोले कि इसके प्रसार में ये बताइए कि मध्य पद कौन सा है, कौन सा पद ऐसा होगा कि मध्य पद आएगा। और जैसे मान लीजिए ये इसकी पावर कितना है, जो पावर देखेंगे तो 4, यानी n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। n की वैल्यू 4 दी हुई है इसमें। तो यानी अब हमने आपको कल बताया था कि यदि n बराबर 4 हो तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। कल की वीडियो अगर आप देखे हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, ताकि ये जो चीज बता रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि n बराबर 4 हो, इसमें पूछे बताइए नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। भाई नंबर ऑफ टर्म अगर निकालेंगे तो कितना आता है, n प्लस 1। सीधा फार्मूला है। तो n का मान कितना है, 4, और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5। यानी इसमें कुल टोटल कितने पद बनेंगे, 5। यानी कुछ ऐसे बनेगा, एक पद इस बॉक्स में लिखा रहेगा, एक पद इस बॉक्स में लिखा रहेगा, एक पद इस बॉक्स में, और ऐसे ऐसे कुछ कुल 5 पद लिखे रहेंगे, 1 2 3 4 5। तो अब बताइए इसका, अगर इस बॉक्स में मान लीजिए फर्स्ट नंबर का पद है, ये सेकेंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का, ये फोर्थ नंबर का, ये फिफ्थ नंबर का, 5 पद बनेंगे इसके हिसाब से। अगर पावर 4 है तो अगर हम पूछे बताइए कि इसमें मध्य पद कौन सा होगा, तो आप कहेंगे भाई यही वाला पद जो है मध्य पद। यानी 3 नंबर के बॉक्स में जो चीज लिखी रहेगी वही हमारा क्या होगा, मध्य पद होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब मध्य पद हो भाई, मध्य पद की जो मध्य पद डिफाइन कैसे होता है, तो मध्य पद डिपेंड करता है उसके पावर पे, यानी आपका जो घात है वो कितना दिया हुआ है। जितना घात दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे या चेक करेंगे कि मध्य पद कौन सा होगा, और किस वाले नंबर को हम लोग मध्य पद बोलेंगे। तो देखिए अब इसके आगे हम आपको बता रहे हैं, ये इसके आगे के लिए आपको बताते हैं हम कि किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में उसका मध्य पद कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बायनोमियल थ्योरम का अगर एक्सपेंशन आप कर रहे हैं तो आपको कितने पद मिलेंगे, और उस पद में कौन सा पद उसका मिडिल टर्म होगा और कौन सा पद मिडिल टर्म नहीं होगा। और ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि उस बायनोमियल की घात कितनी है, यानी आपको जो व्यंजक दिया है उसका घात कितना दिया है। अब जैसे मान लीजिए हम एक सीधा सा कोई क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्वेश्चन टाइप है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं करेंगे, लेकिन बस आपको दिखाएंगे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से इसके एक्सपेंशन में कौन सा टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा। देखिए अगर मान लीजिए हम दे देते हैं 2a प्लस 3m की पावर अगर ले लेते हैं 4, ये पहला चीज है। और इसी में हम एक चीज और ले लेते हैं, क्योंकि 2 चीज बताना है आपको, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मानिए लिखा है 3m प्लस 4y की पावर 7। घबराइएगा मत अभी देख के, अभी आपको सब डिस्क्राइब कर रहा है कि ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, देखिए बस। अब देखिए 2a हमने आपको कल बताया था कि ये क्या होता है, n पावर को क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। आपको कल की वीडियो को देखा रहना चाहिए, तभी आप इसको प्रसार कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा।
वैसे अगर जो नहीं कल देखे हैं थोड़ा बहुत देखकर समझ सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए आप इसमें देख रहे हैं यन, आपको दो चीज दिख रहा है, हमने दो क्वेश्चन तो ले लिया है, दो चीज दिख रहा है कि एक बार तो इसकी पावर क्या है, सम संख्या है यानी इवन है, और इसमें क्या है एक बार विषम संख्या है। यही दोनों पॉसिबिलिटी तो बनेगी कि एक बार क्या हो उसकी घात सम में हो और एक बार उसकी घात विषम में हो। जैसे हम देखिए यहाँ पर चूंकि यह नहीं तो होता है और वो जो n होता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, एक से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है। आप लोग कहेंगे जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं। अब मान लीजिए अगर हम इसकी जगह जीरो ले लें तो किसी के भी पावर अगर जीरो होता तो इसकी वैल्यू एक आती है, तो हमको उसका एक्सटेंशन ही क्यों करना है जब उसकी वैल्यू एक आनी है, तो इसलिए हम लोग जीरो नहीं लेते हैं। काउंटिंग यहाँ से 1 से शुरू करेंगे और जबकि प्रसार में काउंटिंग 0 से शुरू करेंगे। इसमें देखिए अब अगर प्रसार की बात करें तो कभी भी आपको किसी भी बाइनोमियल का यदि प्रसार करना है तो आप उसमें पहले ये चेक करेंगे कि उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने बन रहे हैं। देखिए अगर हम इसमें चेक करें कि पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कितनी बन रही है, पदों की संख्या कितनी बन रही है, तो आप देख रहे हैं कि पदों की संख्या का फार्मूला कल हमने आपको बताया था कि यदि पावर जितना है उसमें एक की वृद्धि कर देते हैं तो संख्या का फार्मूला देखें तो पावर कितना है 4, तो उसमें एक की बढ़ोतरी कर देंगे तो क्या आएगा, टोटल कितने कितने पद हो जाएंगे, आप कहेंगे 5 पद टोटल इसमें, यानी टोटल 5 टर्म इसमें बनेंगे। ये देखिए इसमें 5 टर्म तो बन गए। अब 5 टर्म की बात करें तो उसमें कौन सा पद मिडिल टर्म में होता है, चलिए आपके सामने हम कुछ बना देते हैं ऐसे, यानी ऐसे ऐसे टोटल 5 पद लिखे रहेंगे, 3 4 5, ऐसे ऐसे आपको 5 पद बने रहेंगे। अब मान लीजिए कहीं ऐसे हो सकता है पद, कोई ये पहला नंबर का पद हो, ये दूसरा नंबर का पद हो, ये तीसरा नंबर का पद हो, ये चौथा नंबर का पद हो और ये 5वां नंबर का पद हो। तो अगर पूछे बताइए कि इन सभी बॉक्सों में सबसे बीच में कौन सा बॉक्स है, तो आप कहेंगे ये 3 नंबर का जो बॉक्स है ये किस पर है, मिडिल में है, यानी ये क्या है मध्य में है। कहेंगे ना आप कि ये मध्य में है, तो ये मध्य में है तो भाई कैसे है, तो मान लीजिए 3 हो गया, 3 नंबर का है तो इसके एक्सपेंशन में क्या है और प्रसार में कैसे निकालेंगे वो देखिए। करेंगे क्या, आपको चेक ये करना है कि ये टर्म कितना आ रहा है, ये टर्म कितना आ रहा है। ये 5 पद आ गया तो आप जाएंगे सीधे उसकी घात पे और उसके घात को देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि उसकी घात सम है या उसकी घात विषम है। अगर उसकी घात सम है तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऐसे, मिडिल टर्म का जो फार्मूला होगा यदि उसकी घात सम है तो जो मिडिल टर्म होता है उसका फार्मूला होता है n/2 + 1, इसके बाद क्या होता है आगे वां पद, यानी n + 2 + 1 वां पद जो होगा इसके प्रसार में मध्य पद होगा। क्योंकि इसका पावर क्या है सम है तो सम में पहले क्या n में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे, जो आएगा वो नंबर का जो पद है वो उसके प्रसार में सबसे मध्य में लिखा होगा। जैसे मान लीजिए हम इसी को अगर ले लें कि इसके प्रसार में ये पद कौन सा, इसी को लेकर सॉल्व कर देते हैं, बताते हैं कि इसके प्रसार में मध्य में कौन सा पद आएगा। तब क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे मिडिल टर्म और n की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें n की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 दी हुई है। आप देख रहे हैं n की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 दी हुई है। तो अगर n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या होगा 4/2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 दूना 4 और 2 1 यानी 30, यानी जो 3 नंबर का जो पद होगा, यानी ऐसे कर सकते हैं आप थर्ड टर्म, सीधे ऐसे करिए समझिए, जो थर्ड नंबर जो टर्म लिखा रहेगा वही आपका क्या होगा इसका मिडिल टर्म होगा, यानी थर्ड नंबर का जो
टर्म यानी तीसरे नंबर पर जो पद लिखा होगा वो इसके प्रसार में क्या होगा, मध्य पद में आएगा। एक एग्जाम्पल चलिए आपको और करा देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 की जगह दूसरे में अगर लिखा होता, मान लीजिए 8 लिखा होता, तो क्या होता, सीधे आप यहाँ दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे के लिए आप क्या करते, वहीं आप सीधे पुट करेंगे कि भाई n की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, तो यहाँ क्या पुट करेंगे आप 8/2 + 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौका 8, 4 और 1 क्या आ जाएगा पूरा आपका 5वां पद, इसमें क्या होगा, मध्य पद का काम करेगा। ये तो बात हमने पूरा किया कि यदि घात यानी पावर क्या हो, सम में लिखा हो यानी इवन में लिखा हो। अब बात करते हैं दूसरा जो आपका लिखा है कि उसकी घात क्या हो, विषम यानी ऑड हो, तो क्या करेंगे। तो उसमें सीधा करना क्या है, यही पूरा प्रोसेस रहेगा, बस फार्मूले में चेंजिंग होगा। आप करेंगे क्या, इसमें पहले आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्म कितने बन रहे हैं। सबसे पहले यही करेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें, आप कहेंगे n+1, और n का मतलब क्या है 7, और 7 में 1 को ऐड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 8, यानी कुल इसमें टोटल कितने पद होंगे, 8 पद होंगे। आप देखिए इसमें टोटल कितने पद बन रहे हैं, 8 पद बन रहे हैं टोटल। अगर इसको प्रसार करेंगे तो 1 2 3 डायरेक्ट करते करते आपको टोटल 8 पद मिलने वाले हैं। अब 8 पद मिलेंगे तो उस 8 पद में कौन सा पद मिडिल टर्म होगा। सिंपल फार्मूला इसके लिए भी है, आप जैसे ये निकाल लेंगे नंबर ऑफ टर्म, सीधा वो कहाँ पर आना है, घात पे। इस घात पे आप आएंगे और देखेंगे घात कितना लिखा है, तो आप देख रहे हैं घात क्या लिखा है 7, और 7 क्या होता है, एक आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए अगर आप निकालेंगे मिडिल टर्म, तो देखिए विषम संख्या के लिए मिडिल टर्म होता क्या है, आप ऐसे लिखेंगे मिडिल यानी मिडिल टर्म, समझिए मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका, सबसे पहले आप करेंगे क्या, n की वैल्यू कितनी है 7 + 1, उसमें 1 ऐड करेंगे और क्या करेंगे उसमें 2 से भाग कर देंगे टर्म, यानी ये वाला पद से लिख दे रहे हैं हम, ये वाला पद होगा, और फिर प्लस, क्योंकि यदि 7 हो रहा है विषम, तो विषम में 1 जोड़ने पे ये 8 पद बन रहा है, तो इसमें 2 टर्म होंगे मिडिल में। लेकिन यहाँ पे क्या था, n बराबर 4 था, तो जब हम 4 में 1 को ऐड किए हैं तो 5 पद मिल गए हैं। अब ये पद डिसाइड किया है कि इसमें कितने मिडिल टर्म बनेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म सम मिल रहा है, नंबर ऑफ टर्म ध्यान रहे घात नहीं, यदि नंबर ऑफ टर्म आपको विषम मिल रहा है तो आप ये जानिए उसमें केवल एक मध्य पद मिलेंगे, जबकि यदि उसका नंबर ऑफ टर्म सम मिल रहा है तो आप ये ध्यान रखिए कि उसमें 2 पद मिलेंगे। यानी जब घात सम हो तो आपको 1 पद मिलेगा मध्य में, और घात यदि विषम हो तो आपको 2 पद मिलेगा मध्य में। तो ये तो पहला पद मिल गया, दूसरा पद क्या होगा उसका फार्मूला देखिए, उसी में प्लस करके आप क्या करेंगे ऐसे n + 1/2, सेम ये जो लिखा है, और उसमें एक क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, वो वाला पद आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। अब चलिए फार्मूला तो हम लिख दिए हैं, अब आपको हम ये बताते हैं कि इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इस फार्मूले के साथ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब हम इस फार्मूले के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर सॉल्व करें तो इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए वैल्यू को अगर पुट करें तो आप देख रहे हैं n, तो n की वैल्यू कितना है, यहाँ पर यहाँ लिख दे रहे हैं n का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना दिया है 7 दिया है, n का वैल्यू 7 दिया है। तो अब उस n की वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा n का मान कितना है 7, क्या रखेंगे 7 + 1 और बाई 2, क्या करेंगे कोष्टक बंद करेंगे, ये वाला पद होगा प्लस, फिर आगे कौन सा आएगा
आप क्या फिर n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 7 प्लस 1/2 प्लस 1। इसके बाद ये वाला भी आपका पद होगा बाइनोमियल थ्योरम में। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आशा करता है पूरा समझ में आ रहा होगा, देखते जाइए। और जब इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने के बाद आता क्या है। 7 प्लस 1 8 में 2 से भाग करेंगे, क्या बचेगा आपका चौथा पद, यानी 4 नंबर पर जो पद लिखा है वो भी मिडिल टर्म होगा। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 1 8 में 2 से भाग करेंगे 4 और 4 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पांचवा पद। यानी आप देख रहे हैं इसमें आपके दो मिडिल टर्म मिले, कि ये मिला और एक ये मिला, आपके इसमें टोटल 2 मिडिल टर्म मिल गए हैं। सीधा कॉन्सेप्ट था। किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में आप कैसे फाइंड करेंगे कि उसमें कितने पद हैं और उतने पद हैं, तो उसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन सा होगा। मिडिल टर्म दो बातों पर डिफाइन होता है कि उसकी घात कितनी है, अगर घात जितनी है तो घात में क्या करेंगे, एक की बढ़ोतरी करके देखेंगे कि उसका नंबर ऑफ टर्म कितना आ रहा है। डिपेंड तो वो इसी बात पे कर रहा है कि उसकी घात सम है या विषम है, आपको बस यही देखना है। तो चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं कुछ और हर क्वेश्चन। तो चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी तक तो आपने ये सीख लिया कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं, एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। अभी आपने देखा कि लिखा था पांचवा पद छठवां पद, कुछ ऐसे करके लिखा था, वहाँ पद इंडियन टर्म के रूप में लिखा था हमने। तो अभी बताइए, हम आपको ये बताने वाले हैं, आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पांचवा पद छठवां पद निकालेंगे कैसे। देखिए अब आपको ये बताने वाले हैं हम कि पांचवा पद निकालते कैसे हैं, छठवां पद या कोई भी पद आपको दिया हो तो वो वाला पद निकलता कैसे है। देखिए हमने जब पहले वीडियो में बताया था व्यापक पद, तो व्यापक पद कुछ इस तरह का होता है, हम फिर लिख दे रहे हैं, वो इस रूप का होता है NCR इंटू एक्स की पावर में N माइनस R इंटू ए की पावर में R। NCR यानी यही आपका क्या होता है व्यापक पद, लिख दे रहे हैं हम व्यापक पद। व्यापक पद आपका यही होता है कि व्यापक पद ये है। तो अभी से व्यापक पद में मतलब ये हुआ, जैसे समांतर श्रेणी आप पढ़े थे, समांतर श्रेणी में हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी में 12वां पद 13वां पद, यानी पूछा था 12वां पद तब करते थे a प्लस 11d। तो सेम उसी तरह का कुछ खेल इसमें भी है। देखिए जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन लिख देते हैं आपके सामने, हम कुछ क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे लिखा हो कि x प्लस 9y के पावर 4 का 4 नंबर का पद बताइए, 4 नंबर का पद बताइए, यानी 4 नंबर पर कौन सा पद आएगा, यानी चौथा पद अगर आपको इसके लिए बताना हो तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए ये आपका प्रश्न था, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं कैसे निकलता है। आप करेंगे क्या, 4 नंबर का पद है तो आप क्या लिखते हैं, सीधे करेंगे क्या, लिखते क्या, देखिए अब टी लिखेंगे ऐसे, टी कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, जैसे उसमें समांतर श्रेणी में था टी नवा पद, सेम वही कॉन्सेप्ट है। टी करेंगे और देखिए पद कौन सा पूछ रहा है, चौथा, तो यहाँ लिखेंगे T4। इसको दिखाते हैं हम लोग TN से, ध्यान रहे इसी को TN कहते हैं। समांतर श्रेणी में TN था उस तरह इसमें भी TN होता है। अब देखिए अगर TN की बात करें तो N का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है ना। अब इसको T4 को हम लोग इस क्रम में लाने के लिए ये ध्यान रहे इस T4 को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। कैसे, देखिए इस T4 को आप तोड़ेंगे ऐसे, TR+1
टी आर प्लस एन के रूप में तोड़ेंगे एंड टी आर प्लस वन। तो आर का मतलब क्या हुआ, ये 4 है ना, इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए यानी 3 और प्लस 1 के रूप में इसको तोड़ दीजिए। सिंपल था। क्या किया हमने, जो पद बोला है हमने T4 लिखा चौथा पद और इस 4 को 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 होता यानी इसके एक्सपेंशन में 8 पद निकल नहीं सकता, और मान लीजिए ऐसे ही पूछा होता कि 8वां पद किसी का प्रसार का 8वां पद निकालिए, तो क्या करते, या लिखते T8 यानी 8 लिखते आप। 8 को लिखने के बाद यहाँ क्या करते हैं, आप लिखते T7 प्लस 1 यानी क्या करना, कुछ भी रहे उसको प्लस 1 के रूप में लिखना है। 10वां पद पूछे तो आप लिखेंगे 9 प्लस 1। 12वां पद पूछे तो आप लिखेंगे 11 प्लस 1। तो वैसे ही पूछा था चौथा पद तो यानी T4 और T4 को हमने क्या लिख दिया, T3 प्लस 1। इतना करने के बाद अब आपको लगाना है ये वाला फार्मूला, और ध्यान रहे ये इस रूप का होता है T आर प्लस 1। आप इसको जब ऐसे तोड़ेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि 1 की जगह तो 1 आपने लिखा है, देखिए, लेकिन आर के जगह पे क्या लिखा है आपने, यानी यहाँ पर आर के जगह आपने क्या लिखा है, 3 लिखा है। जो लिखा है वही बोलते जा रहा है। देखिए 1 की जगह तो 1 लिखा था, लेकिन आर की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो हम आर का मान कितना ले लिए, 3। और हम लोग इसका एक्सपेंशन निकालने के लिए, कोई पद निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, यन चाहिए, आर चाहिए और दोनों टर्म चाहिए। देखिए हमको पहला वाला पद तो पता ही है। अब देखिए पहला पद आपको पता है, दूसरा पद आपको पता है यानी यक्स पता है, ए पता है, यक्स प्लस ए के रूप का ही तो है ये, और उसका पावर यानी एन भी पता है। क्या नहीं पता था, आर, हमने आर भी निकाल लिया। आर कैसे निकला, जितना दिया रहे उसको उसके प्लस 1 के रूप में लिखिए, यानी 10 दिया रहता तो आप लिखते 9 प्लस 1, तो उसमें आर का वैल्यू कितना आता, 9 आता। वैसे इसमें 4 लिखा है तो T4 लिखा हमने और T4 को तोड़ दिया हमने T3 प्लस 1 में, और 3 प्लस 1 में देखा तो हमने आर का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। आर का वैल्यू हमने 3 लिख दिया। अब इसके प्रसार का हम लोग निकालेंगे T चौथा पद। अब देखिए T चौथा पद निकालते कैसे हैं, T4 वां पद, हिंदी में इसको T4वां पद बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं T4th टर्म यानी चौथा पद, यानी 4th नंबर का टर्म कौन सा होगा। तो अभी कैसे लिखेंगे, देखिए आर का वैल्यू कितना मिल गया, 4 की जगह आप लिख सकते हैं, ध्यान रहे 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 3 प्लस 1 तो लिखा ही जा सकता है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए आगे करेंगे क्या, होता क्या है फार्मूला NCR, तो एन का वैल्यू आप देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं। एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, हम बोले थे कि पावर किससे दिखाते हैं, एन से, और एन का मान दिया कितना है, 4 दिया है। जो दिया है बस वही लिखे हम, एन का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। और एन का वैल्यू 4 दिया है तो एन का मान बस में रखते जाइए, एन का मान कितना है 4। सी को सी करेंगे, आर का मान कितना निकाला है हमने, 3 निकाला है। फिर इंटू यक्स का मतलब ये दिखाता है, कल वाले वीडियो में हमने बताया था, यानी इसके पहले जो वीडियो आई थी, यक्स का मतलब होता है पहले नंबर पर जो पद लिखा है, तो पहले नंबर पद कौन सा लिखा है, यक्स, और एक्स की पावर चढ़ती क्या है, घात और आधार का अंतर, यानी 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख दे रहा है समझने के लिए आपको, 4 माइनस 3। आगे बढ़िए, मल्टीप्लाई में फिर दूसरा पद लिखा है यानी ए, यक्स प्लस ए, और ए की जगह क्या लिखा है 9y, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 9y, और उसकी पावर आप क्या चढ़ाएंगे, जो सी का आधार होता है, और सी का आधार क्या है 3 है। देखिए वही चीज सेम यही है, एक्स की पावर क्या चढ़ा है n माइनस आर, और ए का पावर क्या चढ़ा है सी का बेस। तो बस हमने समझने के लिए आपको बता रहा है कि समझ कैसे रहे आप, बाकी लिखा तो वही चीज है। अब देखिए कल की वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि देखिए कल का वीडियो बहुत जरूरी है, तो कि इस 4C3 को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए आप करेंगे क्या, सॉल्व करने के लिए होता क्या है, आप एक बाई का चिन्ह लगाइए
ऊपर वाले अंक का क्या ले लीजिए, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब ये होता है उस अंक को लिखिए और उस अंक के आने वाले सभी अंकों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फैक्टोरियल 4 ऊपर आ गया। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या आएगा, इसका और इसका अंतर, जो अंतर आएगा हम लोग उसका ही फैक्टोरियल लेंगे। यानी क्या आएगा, 4 माइनस 3 जो आएगा हम लोग क्या करेंगे, उसका भी फैक्टोरियल ले लेंगे। फिर मल्टीप्लाई में आएंगे, मल्टीप्लाई में फिर क्या होगा, सी के नीचे जो लिखा रहेगा उसका भी हम लोग क्या ले लेंगे, फैक्टोरियल। यानी 3 का भी हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग देखिए फैक्टोरियल ले लेंगे। 3 का भी फैक्टोरियल हम लोग ले लिया इसमें। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, किसी भी फैक्टोरियल का मतलब ये होता है उस अंक को लिखिए और उस अंक के पहले, चलिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं शायद आपको दिखने में परेशानी हो, कि इसका जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, सॉरी एक्सपेंशन बोल रहे हैं हम, इसका फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल निकालेंगे तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है उस अंक को लिख दीजिए और उस अंक के पहले यानी 4 के पहले क्या था, 3 2 1, उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 1 और नीचे क्या आएगा आपका, 4 में से 3 गया 1 और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। ये भी कल बताए थे हम कि 4 में से 3 1 तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। यहाँ क्या बचा 3 और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 लिखेंगे और 3 के पहले आने वाले सभी अंकों का गुणा कर देंगे। अब देखिए इस 3 से ये 3 गया और इस 2 से ये 2 गया, तो इसका जो है अंत में आंसर कितना आ गया, 4। यही क्या है, इसका आंसर है। किसका आंसर है, 4C3 का। अभी आपका ये वाला चीज तो पूरा बचा ही है ना, सेम ये तो पूरा बचा है अभी ना, जितना हम घेर रहे हैं। अभी तो हमने केवल इसको सॉल्व किया है। अब जब इसको क्या करेंगे, बस इसको उठाइए और यही चिपका दीजिए। देखिए क्या करते हैं आप, करेंगे क्या, 4C3 का मान कितना आ गया, 4, तो ऐसे आप लिखिए 4। अब देखिए x की पावर 4 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा, x सब मल्टीप्लाई में ही तो है, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये गुणा है, आपको शायद देखने में परेशानी है तो हम इसको दूसरे कलर से कर दे रहे हैं। ये क्या है, गुणा। आगे बढ़िए, फिर मल्टीप्लाई में आपका क्या आएगा, ये वाला टर्म, तो इसका अगर आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9y की पावर 3 यानी इसको आप कर सकते हैं 9 की घात 3 और इंटू y की घात 3। ये भी शायद आपको बता दे रहा है, देख लीजिए। अगर मान लीजिए 9y की पावर, सॉरी ऐसे देखिए कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो mn की पावर 4, तो ये ऐसे टूटता है m की पावर 4 इंटू n की पावर 4। यानी अगर मान लीजिए 2 इंटू 2 की पावर 2 लिखा है तो आप इसको तोड़ते कैसे हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 यानी 2 दूना 4, 2 4, 4 और चौका 16। यानी यहाँ भी देखिए इधर भी 16 आएगा और इधर भी 2 दूना 4 और 4 चौका 16। कुछ इसी तरह हम लोग इसको भी तोड़ दिया है। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा, इसके आंसर की बात कर क्या आएगा, 4x और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। आशा करते हैं आपको ये व्यापक पद समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय।